आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पे कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप भी अपने किचन वेस्ट या फिर जो गार्डनिंग वेस्ट होता है उससे बहुत ही अच्छी खाद बना सकते हैं अपने घर पे ही, और मार्केट से आपको खाद भी बाई नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी बाल्टी यूज कर सकते हैं। अगर बाल्टी नहीं है तो आप अपना पॉट भी यूज कर सकते हैं। कोई भी गमला हो, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर सीमेंट वाला हो या मिट्टी वाला हो। अगर मिट्टी वाला कोई गमला है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक बाल्टी या गमला चाहिए। उसके बाद में थोड़ी सी खाद चाहिए। अगर आपके पास खाद नहीं है तो मिट्टी यूज कर सकते हैं। अगर खाद है तो थोड़ी सी भी खाद आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ हरे पत्ते लिए हुए हैं। जो आपके गार्डन में जो प्लांट लगे हुए हैं उसके पत्ते आप यूज कर सकते हैं। ये किचन वेस्ट है, इसमें आप फलों या सब्जियों के छिलके यूज कर सकते हैं। केले का छिलका हो गया, सब्जियों वाला छिलका हो गया। और ये सूखे पत्ते हैं, इसको भी आपको डालना है। अगर सूखे पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप इसमें पेपर यूज कर सकते हैं। अगर थोड़े से भी सूखे पत्ते हैं तो आपको डाल देना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला परत बनाएंगे, लेयर बनाएंगे, वो मिट्टी या फिर खाद की बनाएंगे। अगर आप खाद यूज करेंगे तो आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी खाद अगर हो आपको तो उसको यूज कर लेना है। या फिर आप थोड़ा खाद बाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से खाद है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो 1-2 इंच की मोटाई की सबसे नीचे वाली लेयर रहेगी। इसके बाद में हम इसमें सूखे वाले जो पत्ते हैं उसको डालेंगे। तो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। हर कोई अपने घर पे कंपोस्ट खाद बना सकता है। कंपोस्ट जल्दी आपको मिल नहीं पाती है, तो किसी को भी नहीं मिल पाती है। गांव में भी नहीं मिलती है जल्दी, और शहर में तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है मिलना। तो सबसे पहले जो भी सूखे पत्ते हैं, घास है, उसको आपको डाल देना है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको पेपर भी डाल देना है। अगर आपने थोड़े से भी पौधे लगाए हुए हैं तो उसमें पत्ते जो हैं वो सूखते रहते हैं। तो आप उसको इकट्ठा करते रहिए। जब थोड़ी सी मात्रा में हो जाए तब आप उसको खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो पहली लेयर हम यहाँ पे अपनी सूखे पत्तों वाले डालेंगे। इसके बाद में थोड़ी सी फिर से हम इसमें डाल देंगे खाद या मिट्टी, और उसके बाद में हम अपना किचन वेस्ट डालेंगे। किचन वेस्ट में केले का छिलका हो गया, मूंगफली छिलका हो गया, या फिर जो भी सब्जियों वाला छिलका हो गया उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमें थोड़ा हरा जो चीज़ होती है उसको यूज कर लेना है। जैसे हरे में भी किचन वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लौकी का छिलका हो गया या फिर गोभी, पत्ता गोभी, इन सब का छिलका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर हरे पत्ते भी आपके पास नहीं है तो किचन वेस्ट में भी हरी चीज़ें होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहली लेयर आपको सबसे नीचे वाली खाद की या मिट्टी की लगानी है। उसके बाद में आपको सूखे पत्तों की लगानी है। उसके बाद में हरी चीज़ों की लगानी है। उसके बाद में फिर से आपको एक लेयर मिट्टी या फिर खाद की लगा देनी है। इसके बाद में हम इसके ऊपर से फिर से लेयर बनाते चले जाएंगे, और जितनी भी आपकी ऊंचाई है या जितना बड़ा आपका पात्र है, जितना बड़ा आपका बर्तन है, उस हिसाब से आपको लेयर बनाते रहना है। अगर ज़्यादा आपके पास है तो मात्रा बढ़ा सकते हैं उसी हिसाब से। अगर थोड़ी सी भी आपके पास मात्रा है तो आप एक लेयर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लेयर में बनाने वाला हूँ, आप चाहें तो एक लेयर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगा ताकि इसमें नमी बनी रहे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको 2-4 दिन पे इसमें पानी देते रहना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस इतना पानी देना है कि जो आपके पत्ते हैं या जो मिट्टी है या जो खाद है उसमें नमी बनी रहे। तो एक लेयर मैंने फिर से इसमें खाद वाली डाल दी है। 1 से 2 इंच की मोटाई में आपको डालना है। इसके बाद में फिर से हम यही सूखी वाले पत्ते डालेंगे। उसके बाद में फिर से सूखे वाले पत्तों के बाद में हम हरी वाले चीज़ें डालेंगे या किचन वेस्ट डालेंगे। उसके बाद में फिर से हम अपना मिट्टी डाल देंगे या फिर खाद डाल देंगे। तो ऐसे आपको बनाते चलना है। जब आप लेयर बनाएं तो उसको दाबते भी रहिए, क्योंकि जो पत्तियाँ होती है ऊपर से उठी उठी रहती हैं। तो आप इसमें प्रेशर से थोड़ा दाब दीजिए ताकि आपका जो ज़्यादा सामान है वो आ सके। अगर ऐसे ही आप भर देंगे तो काफ़ी थोड़ी सी मात्रा ही जाएगी, और जो आपकी खाद बनेगी वो काफ़ी कम मात्रा में ही बनेगी। तो आपको प्रेशर से दाब देना है, अपने हाथ से दाब देना है, और उसके बाद में फिर लेयर आपको बनाते रहना है। जितनी भी लेयर आप बना सकें बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि 1 लेयर या 2 लेयर या 3 लेयर। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं हो पाता है एक बार में, तो आप ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी अगर आपके पास सामग्री एकत्रित हुई तो थोड़ा सा आपने यूज कर लिया, उसके बाद में दूसरी लेयर कुछ दिन के बाद आपने उसमें बना दी। तो इसमें होगा ये, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो आपका पहले डिकम्पोस्ट हो जाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो बाद में होगा। तो सबसे नीचे वाला हिस्सा हम पहले निकाल देंगे, उसके बाद में जो बाद वाला हिस्सा है उसको फिर से नीचे डाल देंगे। उसके बाद में ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे तो हमारा जो डिकम्पोस्ट वाला सर्किल है वो बना रहेगा, और काफ़ी दिन तक हम उससे खाद ले सकते हैं।
तो कुछ मैंने पपीते वाले पत्ते मेरे पास थे तो उसको भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। आपके पास जो भी पत्ते हो आप डाल सकते हैं, कोई भी प्लांट का पत्ता हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो फिर से मैंने ऊपर हरी वाली लेयर लगा दी है। हरी में आप घास भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास जो गमलों में घासें उगाती हैं, या फिर अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होगी तो वहाँ पे भी बहुत सारी घासें आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, घास पत्ती ये सब बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन हाँ, गोबर वाली खाद नहीं मिल पाती है, कंपोस्ट खाद नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं जितनी भी खादें हैं वो कोशिश करता हूँ कि अपने यहाँ ही बना लूँ। शहरों में आपको नर्सरी पे खादें मिल सकती हैं, लेकिन गांव में और मुश्किल हो जाता है। पहले के ज़माने में बहुत सारी खादें गांव में भी मिलती थी, गोबर खाद हर जगह पे हर घर में मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको गांव में भी खाद के लिए काफ़ी ढूंढना पड़ेगा तब आपको मिलता है। तो आप अपने घर पे अपने गार्डन के यूज के लिए खाद बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको डाल देना है, ऊपर भी एक लेयर डाल देना है। उसके बाद में मिट्टी को कस के दाब देना है ताकि जो प्रेशर है वो बना रहे। आप देख पा रहे होंगे हिल रहा होगा, तो आपको अच्छे से दाबना है। उसके बाद में हमें इसको रख देना है। इसको आपको छायादार जगह पे ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। ऐसा जगह पे रखें जहाँ हमेशा छाया रहती हो। घर के बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे छाया हो वहाँ पे आपको रखना है। और ऊपर से आपको ढक के इसको रख देना है। कुछ दिन के बाद, लगभग मैं 2 महीने के बाद इसको खोलूँगा तो देखूँगा इसमें खाद बनती है या नहीं बनती है। तो देखते हैं 2 महीने के बाद का अपडेट कैसा आता है। तो आपको भी ऐसे रख देना है। और ये 2 महीने के बाद वाली वीडियो है। तो मैंने इसको बाहर निकाला हुआ है, थोड़ा धूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये मैंने अंदर ही रखा था। तो हमारी जो खाद है वो बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। अगर कुछ पत्ते आपके डिकम्पोस्ट नहीं हो पाते हैं तो उसको आपको अलग कर देना है। बाद में फिर से आपको उसको नीचे खाद में डाल देना है। एक बार जब आप बना लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी खाद कितने दिन में तैयार होती है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कितने दिन में तैयार होती है। अगर आप कई बार में इसमें डालते हैं तो जो ऊपर वाली चीज़ें होती है वो जल्दी से डिकम्पोस्ट नहीं होती है। अगर आप एक बार में ही डालते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ डिकम्पोस्ट हो जाती हैं। तो मेरी आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर चीज़ें डिकम्पोस्ट हो गई हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं, पत्ते जो मोटे थे या जो पत्तों के डंठल होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं मोटी थी, वो नहीं हो पाई हैं डिकम्पोस्ट। तो उनको निकाल के आप फिर से दोबारा डिकम्पोस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इसमें 1-2 दिन धूप में रख देना है। धूप में रखने से इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाएंगे। जो अन्य चीज़ें होती हैं, फंगस वगैरह लगने का डर रहता है, वो भी नहीं रहेगा। तो आप इसको अपने गमले में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको छान के भी यूज कर सकते हैं। छानने से जो मोटी चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी, उसको आप दोबारा से डिकम्पोस्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको छानने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग डिकम्पोस्ट हो गई हैं। फिर भी जो आपको मोटी चीज़ें दिखी नहीं हुई हों उसको आपको निकाल सकते हैं। जैसे पत्तियाँ कुछ आपको दिखाई दे रही होंगी, इसको आपको निकाल देना है। बाकी चीज़ें हमें अपने गार्डन में यूज़ कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।